जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, हर बार ये राशि शायद छूटती थी, थोड़ा कम जानकारी देते थे आपको, लेकिन मेरी पसंदीदा राशियों में से एक रही है मकर राशि। भाई आज आपके बारे में कुछ खास रिसर्च करके लाया हूं और वो सारी जानकारी आज आपको यहां पर देना है। आज आप ये समझ पाएंगे कि मेरे जीवन में क्या घटित हुआ है, क्या घटित हो रहा है और क्या घटित होने वाला है। आज इन सभी विषयों पर विस्तार से इस कार्यक्रम में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि जब ज़्यादा जानकारी देना पड़ता है तो वीडियो थोड़ी लंबी बनानी पड़ती है, इसलिए ध्यान से इस पूरे कार्यक्रम को देखिएगा। चर्चा करेंगे मई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए। रोज रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, लाइव भी जुड़ सकते हैं। विस्तार से कुछ और जानना चाहेंगे तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है, समय लेकर आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मकर राशि के लिए किस प्रकार व्यतीत होने वाला है मई का महीना। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कि मकर राशि बनती कब है। उत्तराषाढ़ा जो है उसके 3 चरण लेकर के, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण लेकर के और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण। श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण और श्रवण नक्षत्र के धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, यानी 3 2 5 और 4 9 चरण टोटल हो गए। 3 नक्षत्रों को मिलाकर के 9 चरण में बनती है मकर राशि। काल पुरुष के 10वें भाव की राशि है। इस राशि के स्वामी शनि है। अब क्या परिस्थिति होती है, क्या नेचर होता है, क्या स्वभाव होता है मकर राशि की जातक जातिका। दूसरों के बस में बहुत जल्दी हो जाते हैं आप लोग। ये आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं। अपने आप से पूछ करके देखिए कि जो मैंने कहा है ये सत्य है या नहीं है। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाना, यह कहा जाता है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाना। किसी ने कुछ दिखाया तो आप बहुत जल्दी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना, दूसरों के वश में जल्दी आ जाना, इसलिए लोग आपको धोखा देते हैं, इसलिए आपको लोग नुकसान करते हैं, क्योंकि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। किसी ने आपको अच्छी अच्छी बातें की, मीठी मीठी बातें की, थोड़ी इमोशनल बात की, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या हो जाती हैं। और ऐसे कंडीशन में वो लोग आपका निश्चित रूप से फायदा उठा लेते हैं। तो ये शायद मुझे लगता है कि मकर राशि की सबसे बड़ी कमी हो जाती है, दूसरों की बातों में जल्दी आना। अच्छा, मकर राशि के लिए एक अच्छी चीज देखी गई है। वैसे तो माता पिता के लिए प्रत्येक संतान प्रिय होती है, लेकिन माता पिता को आप बहुत प्रिय होते हैं और आप भी माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में देखी जाती है। एक और मैंने मकर के लिए देखा है, बहुत त्यागी होते हैं या होती हैं। मतलब किसी ने कुछ किया, बहुत आसक्ति नहीं रखते हैं किसी चीज के प्रति। किसी ने कुछ किया, ठीक है यार छोड़ो ना, हो गया। इस प्रकार का जो नेचर है, इस प्रकार का जो व्यवहार विचार है, त्यागी नेचर या त्यागी व्यवहार विचार जिसको कहा जा सकता है, वो जनरली मकर राशि के लिए विशेषतया देखा गया है। तो ये जो त्याग भावना है वो थोड़ी सी दिल को तसल्ली देती है, प्रसन्नता देती है, लेकिन जीवन में स्थिरता आने में बड़ी दिक्कत होती है। पूरे जीवन कार्य को बदलते रहना, नौकरी को बदलते रहना, जल्दी जल्दी नौकरी परिवर्तन करना, जल्दी जल्दी काम में परिवर्तन लाना, इस प्रकार की परिस्थितियां शायद मेंटली बहुत परेशान करती हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सभी चीजें मैंने मकर में बहुत जल्दी देखी है। तो इस प्रकार का आपका नेचर है। अब और कुछ है जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि मेरी वास्तविकता में मकर राशि है भी या नहीं है। जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं आपको मैं बताने जा रहा हूं। प्रमुख घटनाएं किस प्रकार की हैं, एक और चीजें हैं। जैसे अपोजिट जो लिंग है, जिसको कहा जाता है, जैसे स्त्री है तो पुरुष की तरफ, या पुरुष है तो स्त्री की तरफ भी आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बन जाता है। 1 महीने की जब आप होते हैं या होती हैं, 3 महीने के जब आप होते हैं या होती हैं, तो आपको कष्ट प्राप्त होता है शारीरिक। ये तो पारिवारिक लोग ही बता सकते हैं। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष, 43 वर्ष, 51 वर्ष, इस प्रकार की परिस्थिति जो होती है ये आपके लिए कष्टप्रद होते हैं। ये समय जो आपके लिए होते हैं ये बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कष्टप्रद होते हैं।
इन वर्षों में आपको काफी संघर्ष, काफी मुश्किलों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ता है। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, कार्य इत्यादि में दिक्कत इन वर्षों में स्पेशली आपको देखना पड़ता है। यदि चंद्रमा शुभ भी हो तो भी 61 वर्ष में देव दोष से अल्प मृत्यु तक होने की संभावना रहती। 61वें वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट आपको प्राप्त होता है। साथ में अगर उसके बाद जिंदगी अच्छी रहे तो 81 वर्ष तक जीवन आपका होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत आपका देह त्याग होता है। अब आइए आपके लिए कुछ और विशेष चीजों पर चर्चा करें कि ये वर्ष और क्या, ये मई का जो महीना ये क्या लेकर के आ रहा है। स्पेशली अगर आपके लिए बात करते हैं, राशि स्वामी शनि क्योंकि सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, फोर्थ हाउस में इस प्रकार बहुत सारे प्लैनेट गोचर करेंगे। राहु गोचर करेंगे, सूर्य, बृहस्पति, बुध एक साथ गोचर जाकर के करेंगे, शुक्र जाकर के छठे भाव में मंगल के साथ गोचर करेंगे। एक तो आपका स्थान परिवर्तन जरूर होने जा रहा है। यदि आप कहीं ट्रांसफर इत्यादि के लिए विचार कर रहे थे या कर रही थी तो आपका होने जा रहा है। आप स्थान बदलने पक्का जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मई महीने में आपका स्थान निश्चित रूप से परिवर्तित होने जा रहा है। अपना घर बदलने जा रहे हैं या नौकरी बदलने जा रहे हैं या अपने प्रदेश से, अपने राज्य से निकल करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। मात्र कष्ट जरूर होगा, मित्र की तरफ से धोखा प्राप्त होगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। लेकिन साथ में आर्थिक वृद्धि होगी, परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, कार्य में कुछ नई, प्रोफेशन में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होंगी, जिसके माध्यम से आप जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। हां, जीवन साथी के साथ अनबन होने का संयोग है। साथ में प्रेमी प्रेमिका के साथ भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां हों, कुछ ऐसे राज पता चले प्रेमी प्रेमिका के जिसके कारण तनावपूर्ण परिस्थितियां बने, इस प्रकार का संकेत आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। काले तिल से हवन करना, गायत्री मंत्र का 108 बार आहुति डालना आपके लिए लाभप्रद होगा। विस्तार से जानने के लिए अपने बारे में और अच्छी जो मैंने बताया है, अगर ये घटित हो रहा तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा। विस्तार से जानने के लिए आप, मेरा नंबर है 9821533727, ये दिख भी रहा है। आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ समय लेकर बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ता हूं, आप मेरे साथ कनेक्ट होकर के बात कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को विराम देंगे, मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।